आज की इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना सिखाएंगे। रेखीय समीकरण यदि हमें इस प्रकार से दिए जाएं तो हम उसे कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करने की सबसे सरल और शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलिए रेखीय समीकरण को हल करना सीख लेते हैं। तो देखिएगा, रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हमें सबसे पहले पक्षांतर को समझना होगा, क्योंकि बिना पक्षांतर के हम किसी भी रेखीय समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम पक्षांतर को अच्छे से समझते हैं और इसके बाद रेखीय समीकरण हल करना सीखेंगे। तो देखिएगा, पक्षांतर का मतलब होता है जब दो पक्ष दिए जाए हमें, जैसे कि बराबर के दाईं ओर दायां पक्ष और बाईं ओर बायां पक्ष। यदि कोई राशि बाएं पक्ष में प्लस में है तो दाएं पक्ष में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और यदि माइनस की है राशि बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और यदि बाएं पक्ष में गुणा की है दाएं पक्ष में जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और यदि भाग में है तो दाएं पक्ष में जाएगी तो गुणा की हो जाएगी। अब वो कैसे, हमने एक एक प्रयोग किया है यहाँ पर। देखिएगा, जैसे कि हमें रेखीय समीकरण दिया है x + 3 = 5, तो हम 3 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ। यहाँ 3 प्लस में रहें और उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 5 - 3। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा। कि यदि कोई भी राशि माइनस की हो दूसरे पक्ष में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। जैसे कि y - 4 = 12 दिया है, 4 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में है, दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। और देखिएगा, यदि कोई राशि गुणा में है और दूसरे पक्ष में जाएगी तो वह भाग में हो जाएगी। जैसे कि लिखा है 3x = 18, तो यहाँ पर 3 और गुणा x है, यानी कि 3 × x लिखा है, तो यह दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा 18/3। 3 का भाग लगा देंगे, 6 बार जाएगा, तो x की वैल्यू आई जो 6 आई है। चलिएगा, अब हम और समझ लेते हैं। यदि कोई भी राशि बटा में दिया हो यानी कि भाग में दिया हो तो वह दूसरे पक्ष में जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। इसे ही हम कहते हैं तिर्यक गुणा या कैंची गुणा। जैसे x/4 = 20 दिया है, हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे और 4 का गुणा 20 में होगा तो 20 चौके 80 आ जाएगा, तो x का मान निकल के आया 80। यदि आपने पक्षांतर को अच्छे से समझ लिया तो रेखीय समीकरण हल करना भी आप सीख लेंगे। तो चलिएगा, हम पहले क्वेश्चन से हल करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वह दिया है 3x - 5 = 4। तो हम सबसे पहले संख्या को संख्या के पास रखेंगे और x वाले पद को अलग रखेंगे। जैसे कि 3x - 5 = 4 दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x = 5 को ले जाएंगे उस तरफ, तो ये 4 प्लस में था और -5 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा, 3x = 5 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर देखिएगा, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, और जब बाएं पक्ष से 3 जाएगा गुणा से तो उस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x = भाग का मतलब बटा, यानी कि 9/3। 3 का भाग लगाएंगे 9 में तो आएगा 3 × 3 = 9। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वह आई है 3। और यदि हमें इस प्रकार से सवाल दिया जाए, जैसे कि 5y + 2 = 3y + 8, यानी दोनों ओर चर राशियाँ भी हों और अचर भी हों, तो हम इस प्रकार के सवाल को क्या करते हैं कि चर राशि वाले पदों को एक तरफ रखेंगे और संख्या को हम एक तरफ रखेंगे, तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखिएगा, 5y और 3y को लाएंगे दाएं पक्ष से बाएं में तो ये हो जाएगा -3y। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, और बराबर लगाएंगे 8 लिखेंगे और 2 ले जाएंगे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में तो ये प्लस में है और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। तो 5y में से 3y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6। अब इसे हम काट भी सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो y का मान जो निकल के आया वह आया है 3।
चलिएगा अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 और 4। तो देखिएगा तीसरा सवाल जो दिया है वह दिया है 3x + 12 = 24। तो इसको हम बनाएंगे 3x वाला पद यहाँ पर लिखेंगे बराबर संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे ताकि वह जुड़ सके या फिर घट सके। तो ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x = 24 में से 12 जाएगा तो बचेगा 12। फिर 3 से हम काट देंगे 3 एकम 3 3 चौके 12। तो x बराबर निकल के आया 4। x का मान निकल के आया 4। और देखिएगा जो चौथा सवाल है वह भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे 6y और 2y को लाएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 15 और 9 को ले जाएंगे उस पक्ष में। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सजातीय पद से जुड़ते हैं और घटते हैं और संख्या संख्या से जुड़ती और घटती है, इसलिए पक्षांतर हमने पहले ही समझ लिया है। तो देखिएगा 6y में से 2y घटेगा तो बचेगा 4y बराबर 15 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब 4 से भाग लगा देंगे तो 4 एकम 4 4 छंग 24 तो y बराबर 6 निकल के आया, यानी y का मान आया है 6। तो अब हम सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिएगा सवाल नंबर जो 5 है वह है x/3 - 7 = 4। तो हम क्या करेंगे x/3 इसी पक्ष में रखेंगे और 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 और माइनस का है 7 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7 और इसको लिखेंगे x/3 बराबर 7 और 4 11 है। अब देखिएगा हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। इसका हर नहीं है तो इसका हर 1 लिखेंगे और इस प्रकार से तिर्यक गुणा या कैची गुणा। तो 1 का करेंगे x में तो x आएगा बराबर 11 का 3 में तो 11 3 33। तो x का जो मान निकल के आया वह आया है 33। यदि हमें रेखीय समीकरण भिन्न के रूप में दिया जाए तो हम कैसे हल करते हैं, यानी अंश बटा हर दिया जाए तो जिस प्रकार से हम जोड़ घटाना के भिन्न को हल करते हैं बस उसी प्रकार से हम रेखीय समीकरण भी हल करते हैं। जैसे कि x/3 + 2x बटा इसका हर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं बराबर दिया है 14। अब हमें हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 और 1 का लासा लेंगे तो 3 ही आएगा। 3 का भाग लगाएंगे 3 में तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा करते हम x में तो x ही आता है प्लस 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करेंगे 2x में तो 3 दूना 6x आ जाएगा बराबर 14। अब x और 6x मिलकर हो जाएगा 7x/3 बराबर 14। अब देखिएगा एक सरल सा नियम होता है, हमें दोनों पक्षों में भिन्न के रूप में संख्या दी हो यानी कि अंश और हर दिया हो तो अंश से अंश और हर से हर काट सकते हैं। इसका हर नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। देखिएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब देखिएगा 1 का गुणा करेंगे x में तो x आएगा और 3 का कर देंगे हम 2 में तिर्यक गुणा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेखीय समीकरण हल किया जाता है। यदि आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थी हैं और मैथ एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।